हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, ये मैं लॉस के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है। सवाल ये है कि लॉसेस क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं। भाई, सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि हमारा कैपिटल धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाता है, लॉसेस में बदलता चला जाता है। तो वो किस वजह से होते हैं, तो इसी टॉपिक पे आज हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हालांकि मैं पहले भी इस पे बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड की हुई है, लेकिन आज कुछ अलग ही डिस्कशन में करने वाला हूँ। पहला जो रीज़न है, आपका लालच आपके लॉसेस करवा सकता है। कुछ एग्जाम्पल भी लेते हैं। दूसरा क्या रीज़न है, ओवर ट्रेडिंग। जो आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, ये आपके लॉसेस करा सकते हैं। ठीक है, दोनों का कहीं ना कहीं रिलेशन है। भी ओवर ट्रेडिंग भी आप दो ही वजह से कर रहे हो। ये तो आपका लॉस हो चुका है, उसे रिकवर करने के लिए कर रहे हो, या फिर आपका प्रॉफिट हो चुका है, आप ये सोच रहे हो कि भाई ये प्रॉफिट तो हाथ लग गया, और ज़्यादा प्रॉफिट कर लेते हैं, उस वजह से आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा रोल है लालच का। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम चीज़ें समझते हैं। भाई, मार्केट आपको एक मोमेंटम दे रहा था, नेगेटिव साइड। ठीक है, पॉजिटिव साइड हो सकता है, नेगेटिव साइड हो सकता है। ये जस्ट एक एग्जांपल है, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, ठीक है, और मार्केट में अब आपको ये लग रहा है कि भाई मार्केट यहाँ पे अपना ट्रेडिंग डे हाई बना चुका है। ये मार्केट का बन चुका है ट्रेडिंग डे लो, और यहाँ पे एक पैटर्न भी बन रहा है। अब आप ये देख रहे हैं कि भाई अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा तो पॉसिबिलिटी है मार्केट कहीं ना कहीं अपनी ट्रेडिंग डे हाई को अप्रोच करे। अगर नज़दीकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो पॉसिबिलिटी है। ये थॉट सोच के आप ट्रेड ले सकते हैं। या फिर अगर आपको ये लग रहा है कि मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा, भाई पैटर्न का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, आपको ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो आपके माइंड में ये थॉट आ जाएगा कि मार्केट कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड मोमेंटम देगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लग रहा था कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम, लेकिन इसमें आपको रिस्क लग रहा था। क्यों रिस्क लग रहा था भाई? अगर आप ट्रेडिंग को थोड़ा बहुत समझते हैं, क्योंकि ओवरऑल मोमेंटम आज क्या बना हुआ है, नेगेटिव। आप ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में जाके ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या चीज़ें आएगी? क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे आपका मनी मैनेजमेंट होना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता आप जो रिस्क ले रहे हो यहाँ पे, आपको उसे पूरी तरीके से समझना चाहिए कि भाई अगर मार्केट में जब ओवरऑल नेगेटिव ट्रेंड चला हुआ है, मार्केट नेगेटिव फेक ब्रेकआउट दे सकता है, या फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके बड़ी कैंडल बना सकता है, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। तो इसका मतलब पहली बात तो हमें यहाँ पे समझ में ये आ गई कि जब तक आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो जाता, बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ जाती, तब तक आप ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में जाके ट्रेड नहीं करेंगे। पहली चीज़ समझ में आ गई। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है, देखो ये एक ही एग्जाम्पल है, पर इस एग्जाम्पल में हम बहुत सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर मार्केट यहाँ पे नेगेटिव साइड मोमेंटम देता है, तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस पॉजिटिव साइड के कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि एक तो ओवरऑल ट्रेंड भी नेगेटिव बना हुआ था, और आपको नेगेटिव डायरेक्शन में ही मार्केट टाइम स्पेंड करके सेटअप भी बना रहा है, ट्रेडिंग डे लो का एक सेटअप भी बन रहा है आपके लिए, अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है मार्केट। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस आपके लिए थोड़ा ज़्यादा क्रिएट होगा। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। भले ही ब्रेकआउट मिला हो आपको या ब्रेकडाउन मिला हो, ठीक है, हम कंसिडर करके चल लेते हैं आपका प्रॉफिट हो गया। दो एग्जांपल लेते, एक हम ये डिस्कशन करेंगे कि आपका लॉस हो गया, एक हम ये डिस्कशन करेंगे क्योंकि आपका प्रॉफिट हो गया। क्योंकि हम कवर किसे कर रहे हैं? हम लालच को कवर कर रहे हैं। लालच किस तरीके से आपको ट्रैप करता है और फिर से मार्केट में ले आता है, वही तो चीज़ हम समझने हैं। क्योंकि टॉपिक क्या है, लॉसेस क्यों होते हैं। ठीक है, उसमें हमने दो डिस्कशन किए, लालच से और आपकी ओवर ट्रेडिंग से। तो इनका ही हम डिस्कशन करेंगे। पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं, आपका प्रॉफिट हो गया, आपके हाथ कुछ प्रॉफिट लग गया, XYZ कुछ भी प्रॉफिट हो सकता है, आपके हाथ वो प्रॉफिट लग गया। ठीक है, अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, या तो आप मार्केट से जा सकते हैं, आपके प्रॉफिट हाथ लग गया। दूसरा,
आप ये सोच सकते हैं कि भाई इस प्रॉफिट को और ज़्यादा इंक्रीज किया जाए, यही लालच जन्म लेता है। ठीक है, समझ में आया मैं क्या समझाया? कि यहीं पे आपका लालच जन्म ले रहा है कि आप उस प्रॉफिट को और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं। एकदम से प्रॉफिट देखते ही आपकी भूख बढ़ गई कि फिर से मार्केट यहाँ से वापस जाएगा तब ट्रेड ले लेंगे, या फिर यहाँ से मार्केट गिरेगा तब ट्रेड ले लेंगे, या मार्केट यहाँ पे भी गिरा था टाइम स्पेंड करके, हो सकता है मार्केट यहाँ पे भी टाइम स्पेंड करके गिर जाए तब ट्रेड ले लेंगे। तो उसी लालच ने आपको रोक लिया और उसी वजह से आप दोबारा से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। दूसरा एग्जांपल का डिस्कशन करते हैं। मान के चलो दूसरे एग्जांपल में आपका लॉस हो गया। ठीक है, मार्केट यहां से ऊपर जाता, ठीक है, आपने यहां पे अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करी, लेकिन मार्केट अचानक से रिवर्स हो गया। जिस डायरेक्शन में चल रहा था मार्केट उसी डायरेक्शन में रिवर्स हो गया, आपका एसएल हिट हो गया, आपका लॉस हो गया। अब भी आपके पास दो रास्ते हैं। भाई आप मार्केट से जा भी सकते हैं कि भाई चलो आज का दिन अच्छा नहीं था, हमारा लॉस हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे ट्राई करेंगे। दूसरा फिर से वही लालच जन्म लेगा कि भाई कम से कम इस लॉस को तो रिकवर कर ही ले। और मान के चलो आपने दूसरा ट्रेड लिया, आपका लॉस रिकवर भी हो गया, बिल्कुल आप कोस्ट टू कोस्ट आ गए, लेकिन फिर भी आप अपनी पोजीशंस नहीं काट रहे हो, क्योंकि फिर से आपके मन में एक लालच ने जन्म ले लिया कि कम से कम कुछ तो प्रॉफिट हाथ लग जाए। फिर से आपके लालच ने जन्म ले लिया कि भाई जब आप यहां पे रुक गए और फिर मार्केट रिवर्स हो गया तो फिर से आपका लॉस में बदल गया। तो ये डिसीजन कोई दूसरा आपको नहीं बता सकता है कि भाई ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। ये साइकोलॉजी मार्केट में आपको अपने आप बनानी पड़ेगी। भाई आप उस इन्वायरमेंट में हैं, आप जानते हैं कि भाई आप क्या क्या गलती कर रहे हैं, क्यों गलती कर रहे हैं, उन चीज़ों को आप ही फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई आप लालच कर रहे हैं तो किस वजह से लालच कर रहे हैं? भाई ज़्यादा पैसा बनाने के लिए लालच कर रहे हैं, या फिर अपने लॉस को रिकवर करने के लिए लालच कर रहे हैं? आप ओवर ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं? भाई ये रीज़न तो आप ही जानते हो ना कि किस वजह से आप ऐसा कर रहे हैं। भाई सिंपल सा, शुरुआत में अगर आपके प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं तो आपको कुछ रूल बनाने पड़ेंगे। भले ही आपके लॉसेस भी हो रहे हैं चाहे प्रॉफिट हो रहे हैं, तब भी शुरुआती फेज में आपको कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। अगर आप रूल्स नहीं बनाएंगे तो जो ये लालच है ये आपका शिकार बार बार करेगा। ये जो ओवर ट्रेडिंग है ये आपको बार बार बुलाएगी, मार्केट में आपको मौके दिखाएगी, आपको अपॉर्चुनिटी दिखाएगी कि यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी है, और फिर इसी बात से लालच जन्म लेगा और वो लालच आपको दोबारा से ट्रेड करने के लिए मजबूर करेगा। और जैसे ही आप दोबारा से ट्रेड करेंगे आप ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, कई बार क्या सिचुएशन होती है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो, ट्रेड लेते समय आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हम एग्जांपल ले रहे थे, पहले हमने नेगेटिव लिया था, अब के एक पॉजिटिव एग्जांपल ले लेते हैं। मार्केट में एक ट्रेंड बना, ठीक है, आपने चाहे इसमें प्रॉफिट किया हो या फिर आप नहीं पकड़ पाए हो, मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, एक पैटर्न बनाया, फिर से आपको ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनी, फिर से एक मोमेंटम दिया, फिर से टाइम स्पेंड किया। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे भी प्रॉफिट कर पाया हो या फिर यहाँ पे भी प्रॉफिट कर पाया हो या यहाँ पे भी प्रॉफिट कर पाया हो, ज़्यादातर जो नए ट्रेडर्स होते हैं उनमें गलती क्या होती है कि जब उनके लॉसेस होते हैं वे उसे पकड़ के बैठे रहते हैं, लेकिन जब प्रॉफिट होते हैं थोड़ा सा भी प्रॉफिट में जाते ही पोजीशन को एकदम से एग्जिट कर देते हैं। बाई चांस यहाँ से आपने एंट्री पॉइंट बनाया, मार्केट ने मोमेंटम दिया, आपको लग रहा है कि प्रॉफिट हो गया, कहीं देखो यहाँ पे मार्केट नीचे आना शुरू हो गया तो एकदम से पोजीशन एग्जिट, देखा मार्केट फिर ऊपर निकल गया, फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, फिर से एक एंट्री पोजीशन बनाई, फिर से मार्केट जैसे ही रिवर्स आने लगा तो तुरंत एग्जिट मार दी, थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे हो गया, थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे हो गया। फिर मन में क्या जन्म लिया? लालच ने जन्म लिया। भाई यहाँ पे मार्केट ने फिर से टाइम स्पेंड किया, आपको फिर लग रहा है कि भाई यहाँ पे भी पॉजिटिव मोमेंटम आया था, यहाँ पे भी ब्रेकआउट मिला था, यहाँ पे भी ब्रेकआउट मिल सकता है, और मार्केट ने ब्रेकआउट दिया भी। आपने सोचा कि भाई अगर मैं यहाँ पे होल्ड करता तो मेरे हाथ इतना प्रॉफिट लग जाता। एक लालच धीरे धीरे मन में आने लगा
तो आप सोचने लगे कि भाई अब की बार अगर ब्रेकआउट हो गया तो मैं पोजीशन से एग्जिट नहीं करूंगा, मैं होल्ड करके बैठूंगा। और मार्केट ने यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिया और रिवर्सल मोमेंटम दिखा दिया, नीचे की साइड नेगेटिव मोमेंटम दिखा दिया, एकदम से ही बड़ी कैंडल आई और इस पूरी चीज़ को इंगल्फ कर दी। तो आपने एक छोटा सा प्रॉफिट यहाँ पे लिया था, एक छोटा सा प्रॉफिट यहाँ पे लिया था, लेकिन ये लॉस बहुत बड़ा हो गया। भाई जहां पे आपको पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए था वहां पे आप छोटे छोटे प्रॉफिट लेके निकल गए, और जब होल्ड करने का समय नहीं था क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक मोमेंटम दे चुका था, तब आप उस लालच के कारण सोच रहे हैं कि पोजीशन को होल्ड किया जाए। तो ऐसी गलतियां हो सकती हैं। काफी लोग कहेंगे मार्केट ऊपर भी तो निकल सकता है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि बड़ी कैंडल आ जाए। ये मैं ज्यादातर केस बता रहा हूं, निकल सकता है ऊपर भी, पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है, आप प्रॉफिट में जा सकते हैं, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। पर लेकिन मैं उन सिचुएशंस पे फोकस कर रहा हूं, उन चीज़ों को आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस वजह से ज़्यादातर गलतियां होती है। भाई पोजीशन होल्ड करने का समय यहाँ था, पोजीशन होल्ड करने का समय यहाँ था। आप ऐसी जगह ये सोच के कि भाई यहाँ भी ऊपर निकल गया था, यहाँ भी ऊपर निकल गया था, आपने अपना ही एक अलग लॉजिक बना लिया कि यहाँ पे भी मार्केट ऊपर ही निकल जाएगा, अब क्या मैं होल्ड करके बैठूंगा कि और ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से काम नहीं होता है। ये आदतें आपको सुधारनी पड़ेगी। जो ये लालच आपको दोबारा से ट्रेड करने के लिए मजबूर करता है, इस लालच पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो क्या तरीके हो सकते हैं, अब उन तरीकों का भी डिस्कशन करते हैं। अपने कुछ रूल्स बनाओ। भाई आप जिस भी फेज में ट्रेडिंग करते हो, आप शुरुआती फेज में ट्रेडिंग करते हो या मिड फेज में ट्रेडिंग करते हैं, लास्ट फेज में ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, जिस भी आप फेज में ट्रेडिंग करते हो, पहली चीज उसी में ही अपॉर्चुनिटी ढूंढो। ठीक है, अगर आपको शुरुआती फेज में ट्रेडिंग करने की आदत है, जैसे मुझे पर्सनली ये शुरुआती फेज काफ़ी पसंद है, अगर इसमें आपको ट्रेड करने की आदत है तो इसी में ही अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढो। अगर नहीं मिली तो इस फेज में भी काम नहीं करना है, इस फेज में भी काम नहीं करना है। सबके रूल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उन पर फोकस कीजिएगा। क्योंकि फिर आप ये सोच के ट्रेडिंग करेंगे, अपॉर्चुनिटी को देख के ट्रेडिंग नहीं करोगे कि भाई मैं प्रॉफिट नहीं निकाल पाया आज, मैं प्रॉफिट करूंगा। ठीक है, अगर आपका प्रॉफिट होता है इस फेज में, जिस फेज में भी आप ट्रेडिंग करते हैं, तो आप मार्केट से निकलो, एग्जिट मारो। ये नहीं कि ओवर ट्रेडिंग करके इस प्रॉफिट को बढ़ा देंगे, कल मौका मिलेगा। भाई आज ही थोड़ी ना सारा प्रॉफिट निकालना है, कल फिर मौका मिलेगा, तब दिखा लेना कितनी हुनर है आपके अंदर, या कितनी होल्डिंग पावर्स है, या कितनी आपकी स्किल है। कल देगा मार्केट मौका आपको, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे मार्केट मौका देगा, तब दिखा लेना। भाई अगर आपका लॉस हो गया, ठीक है, अगर आपका लॉस हो गया तो तब भी मार्केट से एग्जिट मारो। ये गलती मत करो कि इस लॉस को आज ही रिकवर कर लेता हूं, अभी ही रिकवर कर लेता हूं। ये गलती बिल्कुल भी मत करना। ये गलती ही आपको लालच में फंसा के रख लेगी और आपके लॉस को बढ़ाती जाएगी। तो यहां से हमने क्या समझा, लालच को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है। भाई अगर आप ऑब्जर्वेशन करना चाहते हो, ऑब्जर्वेशन करना भी जरूरी होता है। बहुत सारे तरीके आपको पता चलेंगे कि भाई मार्केट से एग्जिट मार दो, ऐप को डिलीट कर दो, या फिर आप सिस्टम को बंद कर दो, या फिर एक ट्रिगर पॉइंट होता है, की पॉइंट होता है। बहुत सारे मतलब आपको तरीके मिल जाएंगे कि ये कर दो, वो कर दो, आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं कर पाएंगे, वैसा नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे तरीके। लेकिन ऑब्जर्वेशन भी तो बढ़ाना है ना अपना, वो भी तो तरीका है। ये तरीके आपको अपने आप के माइंड को कंट्रोल करके ही ढूंढने पड़ेंगे, और इस बात को आप जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी ही जल्दी इस मार्केट में सरवाइव करना आसान हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? ठीक है, पहले तो अपना फेज ढूंढो कि किस फेज में आपको ट्रेडिंग करना पसंद है। फिर उस फेज में अपॉर्चुनिटीज ढूंढो कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है कि नहीं। अगर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, फिर आपका लॉस हो रहा हो चाहे प्रॉफिट हो रहा हो, उसे लेके निकलो। ना तो शुरुआती फेज में इसे बढ़ाने की कोशिश करनी है, क्योंकि वो लालच जन्म ले लेगा।
ना ही इस लॉस को रिकवर करने की कोशिश करनी है शुरुआती फेज में, क्योंकि वो ट्रैप कर लेगा। क्योंकि लॉसेस जब होगा, माइंड पे स्ट्रेस होगा, आप गलत ट्रेड में घुसने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, सही डिसीजन न लेने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। इसमें मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड की हुई है, आप उन्हें जाके देखेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगी। इन चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में समझो, इससे आपको मार्केट में क्लियरिटी नज़र आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये टॉपिक कैसे लग रहे हैं और किन किन टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हो। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।